प्रणाम जी। महामति कहे ए मोमिनो, ए सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। श्री महामति जी कहती हैं कि हे मोमिनो, जिन सुखों का बयान मैं कर रही हूँ ये अपने परम धाम के हैं, अर्थात अपने ही घर के हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इन सुखों को एक पल के लिए भी मत छोड़ना, अर्थात धनी और परम धाम के अतिरिक्त कोई भी चाहना मत करना। आओ सुंदर साथ जी, महामती जी के कहने पर अब हम सब सुंदर साथ इकट्ठे ही एक दिली ही मिलकर एक बंगला जी में चलते हैं परम धाम में। और वो पहले तो ये देखें कि वो कैसा है, कहाँ पर है, और उसके बाद हम क्या सोचेंगे, फिर वहाँ पर रामते करेंगे, लीला करेंगे, वहाँ क्या क्या हम रामते करते हैं इसका वर्णन करेंगे। आप सुंदर साथ जी, बंगलों की 5 भूम छठी चांदनी है, और बंगलों की 1 भूम में मंदिरों की 5 भूम आई है, और इस प्रकार बंगलों की 5 भूम में मंदिरों की 25 भूमें समाई हैं। प्रत्येक बंगला 1 भूम ऊंचे नूरी चबूतरे पर शोभायमान है। एक भूम ऊंचा नूरी चबूतरा चारों तरफ है, जिसके ऊपर ये बंगले का चबूतरे पर बंगला बना हुआ है। चबूतरे की चारों दिशाओं के मध्य से बनों की तरफ भूम भर सीढ़ियाँ उतरी हैं, और चबूतरे की किनार पर थंब भी आए हैं। थंबों के मध्य सुंदर कठेड़े की भी शोभा है, और कठेड़े के भीतरी तरफ, जो कठेड़ा बना उसके भीतरी तरफ रोंस पर सुंदर बैठक की शोभा है। वहाँ सुंदर बैठक है जहाँ हम सब बैठते हैं, सिंहासन लगे, कुर्सियाँ लगे, आनंदमयी लीला हम सब वहाँ पर करते हैं अपने प्रीतम के साथ, जो अत्यंत मनोहारी है। जहाँ कई गद्देदार कुर्सियाँ, सुंदर खुशबूदार तख्त भी आए हैं। जब श्री राज श्यामा जी हम सखियाँ जहाँ विराजमान होते हैं तो चारों तरफ आए बनों की शोभा को निहारते हुए प्रेम की मीठी मीठी बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ आकर बैठकर हम मीठी मीठी बातें करते हैं, और रोज़ की जगह छोड़कर मंदिरों की हर एक हार आई है। क्या है? मंदिरों की एक हार आई है। किसको छोड़कर? रोज़ की जगह जब छोड़ देते हैं तो उसके साथ क्या है? मंदिरों की एक हार आई है, जिसके चारों दिशा में 4 मुख्य द्वार हैं। जिसके चारों दिशाओं में 4 तो मुख्य द्वार हैं, दिशाओं की तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ। प्रत्येक भूम में कुल 2400 मंदिर आए हैं। एक भूम में क्या है? 2400 मंदिर आए हैं। इन मंदिरों के अंदर सिंहासन, चौकियाँ, पलंग, बिछौने, दर्पण, हिंडोले नूरमयी रोशनी की झलकार कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसे एक में आ गए 2400 मंदिर चारों तरफ, ठीक है, और 5 भूम हुई तो कितने हो गए? 12,000। हर भूम में 12,000 मंदिर हैं। और झलकार मंदिरों में श्रृंगार की कई सामग्रियाँ भी रख रही हैं। इन मंदिरों में श्रृंगार की भी बहुत सारी सामग्रियाँ रखी हुई हैं। कई जगह सिंहासन व कुर्सियाँ छत्र के साथ भी आई हुई हैं, उनके ऊपर छत्र भी लगे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर। मंदिरों में ऊपर की भूमों में जाने के लिए सीढ़ियाँ आई हैं, जो सोने, हीरे, मानिक व पुखराज के नगों की है। वहाँ पर जो सीढ़ियाँ आई हैं कैसी हैं? कहते हैं कि हीरे, मानिक, पुखराज और सोने की, इस तरह से कई नगों की सीढ़ियाँ आई हैं। मंदिरों की हार को पार कर थंबों की एक हार फिर आई है, और जिनकी भूमें मंदिरों की भूमों से मिलते हुए आई है। और तत्पश्चात बंगले के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। फिर उसके बाद क्या है? कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे के चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। मतलब मंदिरों के बाहर क्या है? एक चबूतरा चारों तरफ आया है, और चबूतरे के चारों दिशाओं में क्या है? 3-3 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे फिर उतरती हैं। चबूतरे की किनार पर 5 भूम ऊंचे थंब आए हैं। चबूतरे की किनार पर फिर क्या आया है? जैसे शुरू में आए थे थंब, ऐसे ही वहाँ भी थंब आए हैं। 5 भूम ऊंचे थंब आए हैं। थंबों के मध्य कठेड़ा आया है। थंबों के मध्य में क्या आया है? कठेड़ा, बीच में कठेड़ा बना हुआ है। चबूतरे पर कई रंगों की पश्चिमा की गिलम शोभा देती है।
जिसमें सुंदर बेल, फूल, पत्तों की चित्रकारी भी आई है। इस चबूतरे पर बड़ी ही सुंदर बैठक बनी हुई है, जहाँ हम सखियाँ सब विराजमान होती हैं। कोई कभी हमारा वहाँ पर खाना पीना भी चलता है और खूब खुशहालियाँ हमारा ध्यान भी रखती हैं। हमारे लिए तरह तरह के व्यंजन भी लाती हैं, अनेक प्रकार के। कहते हैं चबूतरे के ऊपर छत सीधे बंगले की छठी चांदनी पर है। इस चबूतरे की जो ऊपर छत है सीधे बंगले की छठी चांदनी पर है। बंगले की छठी चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है और इस चबूतरे के चारों कोनों पर 4 थंब आए हैं। इनके ऊपर गुम्मट, कलश शोभायमान है। बंगले के चारों कोनों में जो 4 चहबच्चे आए हैं, उनसे फुवारे उछलकर इस कलश की नोक को छूते हुए एक दूसरे में गिरते हैं। प्रत्येक बंगले के चारों तरफ बगीचे शोभायमान हैं। जो प्रत्येक बंगला है उसके चारों तरफ बगीचे भी शोभायमान हैं। इन बगीचों में कई नहरें चलती हैं, कई कुंड तथा नूरमयी चहबच्चे भी आए हैं और कुंडों के बीच में फुवारे उछलते हैं। बगीचों के वृक्षों की भौमें और बंगलों के मंदिरों की 25 भौमों से मिलते हुए आई है। बगीचों के वृक्षों की जो भौमें हैं वो भी बंगले के मंदिरों की 25 भौमों से मिलते हुए आई है। इन वृक्षों का नूरमयी प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उनमें से नूरमयी प्रकाश चारों तरफ फैलता है और अपनी किरणें तरंगे छोड़ता हुआ आसमान की तरफ जाती हैं किरणें, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इससे अच्छी और कोई जगह है ही नहीं। जिस जगह पे भी हम जाएंगे वहाँ से ऐसा लगता है कि कोई इससे अच्छी कोई जगह और है ही नहीं। जहाँ पर हम सखियाँ श्यामा जी को साथ लेकर श्री राज जी के साथ मस्ती में खेलती हैं, जहाँ के वृक्ष, नहरें, चाहे बच्चे व खेलने के ठिकाने सभी कमाल के हैं। बंगलों की दीवारों में जड़े जवेरों की किरणें बनों पर पड़ती हैं और बंगलों की दीवारों में जो जड़े हुए जवेरों की किरणें हैं वो कहाँ पड़ती हैं? बनों के ऊपर, और बनों की परछाई उनके ऊपर पड़ती है मंदिरों पे, बंगलों पे, जिससे ये वन भी जवाहरातों के ही लगते हैं। ऐसे लगता है कि ये भी सब जवाहरातों के बने हुए हैं। इन वनों में कई तरह के रसीले मेवे, ड्राई फ्रूट्स हैं, जहाँ पर ज़मीन अत्यंत उज्जवल है, जिसकी तरंगे आकाश तक फैलती हैं, जहाँ का कण कण सब खुशबूदार है। इन वनों में बेशुमार पशु पक्षी भी रहते हैं, जो कई तरह के अलग अलग बोलियां बोलकर हम सखियों को रिझाते हैं और कभी हमें अनेक नामों से भी पुकारते हैं और कहते कि हमारे को अच्छी अच्छी बोलियां से बोल बोल कर रिझाते भी हैं और तरह तरह की एक्टिंग भी करते हैं। कभी कूदते हैं, फांदते हैं, कभी ऊपर कूद जाएंगे, कभी नीचे को, तरह तरह की रामतें करते हैं पशु पक्षी भी अपने पिया जी को रिझाने के लिए, सखियों को रिझाने के लिए। इन बंगलों में एक एक सखी की सेवा के लिए कई हजारों खूब खुशहालियाँ रहती हैं। जब सखियाँ किसी एक दूसरे को एक को हुक्म करती हैं तो वैसे तो वहाँ हुक्म नहीं चलता, वहाँ तो कहने बोलने से पहले ही हर चीज़ आपके आगे हाजिर हो जाती है। सुंदर साथ जी जो हजारों खूब खुशहालियाँ जी 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 कहकर सेवा के लिए दौड़ती हुई आती हैं और ये खूब खुशहालियाँ हर एक रूह के आगे दौड़ दौड़ कर खूब सेवा का आनंद लेती हैं। हर खुशहालियाँ रात दिन इनमें कभी भी सुस्ती नहीं आती, हमेशा सेवा में मगन रहती हैं। और इन बंगलों में रहता भी कौन है? खूब खुशहालियाँ रहती हैं और हमेशा सेवा में मगन रहती हैं। खूब खुशहालियाँ मन की गति से दौड़ती हैं, मन की गति से। मन में अभी आया यहाँ खड़ी हैं तो दूसरे पल में वो कहाँ पहुँच जाएंगी, सोचते ही पहुँच जाएंगी, सोचने से पहले ही पहुँच जाएंगी। और ये 10 दिशाओं में काम कर उसी क्षण में आकर पुनः सेवा में हाजिर हो जाती हैं। कितनी खातिर करती हैं सखियाँ। मन में कुछ इच्छा करती हैं तो उन्हें मुख से कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वही आगे ना, कोई मांगना तो पड़ता ही नहीं वहाँ पर, वहाँ पहले ही हाजिर होती हैं। खूब खुशहालियाँ पहले ही लेकर आ जाती हैं। कई खूब खुशहालियाँ रुमाल लिए खड़ी होती हैं, क्योंकि हमारे हाथ पहुँचने के लिए, करने के लिए, कोई हाथ गंदे ना हो जाएं। कई पान के डिब्बे लिए भी खड़ी होती हैं कि पान खाना किसी ने, पान के लिए भी खड़ी होती हैं। ये खूब खुशहालियाँ कई वस्तुएं जैसे वस्त्र, आभूषण और साज लेकर सेवा में और खड़ी ही रहती हैं।
मतलब इतना तो हमारे लिए भूषण भी लेकर खड़ी होती हैं, तरह तरह के साज लेकर भी खड़ी होती हैं। और वहाँ अपने मतलब कि जो कितने साज ऐसे होते हैं जिनको वो बजाती हैं हमें खुश करने के लिए, जबकि वैसे तो ऑटोमेटिकली वो बजने शुरू हो जाते हैं, किसी को बजाने की ज़रूरत नहीं, पर सेवा दिखाने के लिए वो कई कुछ करती हैं। कभी बाजे बजाएंगी, कभी कोई सितार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा, तरह तरह के ताल देती हैं, नाचती भी हैं, कूदती भी हैं, हंसाती भी हैं, रिझाती भी हैं, सब काम करती हैं। और कहते इस प्रकार 12,000 रूहों के बेशुमार सेवक हैं, बेशुमार, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ये खूब खुशहालियाँ रूहों के मन के स्वरूप हैं। ये क्या है? मन के स्वरूप। जैसे हमारे मन में कोई बात आती है, ऐसे कर ले, ऐसे हो जाए, वो मन के स्वरूप हमारे वहाँ हाजिर हैं, जो हर पल हमारे मन के साथ से काम करते हैं। वे अपने रूप रंग सखियों के दिल के अनुसार बनाती हैं। वे अपने रूप रंग भी क्या करती हैं? सखियों के दिल के अनुसार बनाती हैं। जैसा सखियों के मन में इच्छा होती है वैसा ही उनका रूप बन जाता है। और सखियों के दिल के अनुसार ही उनकी विचारधारा, बुद्धि व इंद्रिय काम करती हैं। कहते हैं कि सखियों के दिल के अनुसार ही उनकी विचारधारा के साथ बुद्धि और इंद्रियां काम करती हैं। ये खूब खुशहालियाँ सखियों को प्रसन्न करने के लिए एक पांव पर हुक्म के इंतज़ार में सदा ही खड़ी रहती हैं कि ये हुक्म करें, इनके मन में इच्छा आए और हम उसे पहले ही पूरी करें। हर चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप हाथों में आ जाती है, कुछ बनाना भी नहीं पड़ता, कुछ रिझाना भी नहीं पड़ता, हर चीज़ जैसा सोचो वैसा उसी पल हो जाता है। इत हर एक रूहों के कई खूब खुशहाली हजार, जब हुक्म करे एक को दौड़े कई हजार नाही सुमार, दौड़े कई हजार नहीं सुमार। वहाँ कोई ऐसी नहीं है कि कहते हुक्म के इंतज़ार में कोई खड़ी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सखियों को प्रसन्न करने के लिए एक पांव पर हुक्म के इंतज़ार में सदा ही खड़ी रहती हैं। और सखियों के दिल के अनुसार ही उनकी विचारधारा, बुद्धि, इंद्रियां काम करती हैं। सुंदर सा जी। एक शब्द सखी बोलते कई ठोरों उठे जी जी कर, एक शब्द सखी के बोलते ही कई ठोरों उठे जी जी कर। कहते हैं कि खूब खुशहालियाँ रूहों के मन के स्वरूप हैं और अपने रंग सखियों के दिल के अनुसार बनाती हैं। सखियों के दिल के अनुसार ही उनकी विचारधारा, बुद्धि व इंद्रिय काम करती हैं। और कई ठोरों उठे जी कर, मन स्वरूप कई सुहागनी, मन स्वरूप कोई सुहागनी, कई एक पाँव खड़ियाँ हजार, कई एक पाँव खड़ियाँ हजार। एक पाँव पर हुक्म के इंतज़ार में सदा खड़ी रहती हैं, खूब खुशहालियाँ सखियों को प्रसन्न करने के लिए। हम सखियां जुगल स्वरूप के साथ जब बंगलों के मध्य में आए चबूतरे पर बैठते हैं तो ये खूब खुशहालियाँ बंगलों की प्रत्येक भौम से कोमल खुशबूदार फूलों की वर्षा करती हैं। क्या कह रहे? हम सखियाँ जुगल स्वरूप के साथ जब बंगले के मध्य में आए चबूतरे पर हम सब बैठते हैं तो ये खूब खुशहालियाँ बंगलों की प्रत्येक भौम से कोमल खुशबूदार सखियों की वर्षा करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। वे वाद्य यंत्रों से नाना प्रकार के ताल छेड़कर हमारा स्वागत करते हैं। बंगलों के बीच में खूब खुशहालियों की सेवा के सुख तथा श्री राज जी आपके साथ आनंद करने का सुख अब हम कब देख पाएंगे? ये सुंदर साज जी, ये राज जी, आपके साथ जी आनंद के सुख जो आप हमें आनंदित कर रहे हैं अपनी वाणी से, हमें बता रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं, पर फिर भी हमें याद नहीं आ रहा। ये सुख अब हम कब देख पाएंगे? कब 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 देख पाएंगे? वो दिन कब आएगा जब हमारी सुरता वापस परम धाम चली जाएगी? जो सुरता वहाँ से इधर आई है वो सुरता फिर परम धाम चले जाएगी और वहाँ पर हमारी जो परात्म है वो
खुली आंखों से देख रही है, पर उसको वो खेल नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पर। अब यहाँ का खेल दिखाई दे रहा है। फिर वो अपने घर का खेल देखने लगेगी। जैसे रात को हम सो के सुबह सपना देखते देखते जब उठते हैं तो लगता अरे हम तो यहाँ बैठे हैं, हम कहाँ पहुँचे हुए थे। वही हाल होगा। अब हम इस धरती पर उतरी हुई हैं, आई हुई हैं हमारी सुरता, और अब वो सुरता कब 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 जाएगी, कब वापस जाएगी, कब हम अपने प्रीतम को वहाँ के वही फील पाए, वहाँ के बंगले, वहाँ के बंगला दरबार, वहाँ की पुखराजी पहाड़, मानिक पहाड़, सब 25 पक्षों को कब हम देखेंगी। ये राज जी वो आप ही बता सकते हैं हमें, कैसे हम देखें, कैसे हम वहाँ जाएं, कैसे वहाँ का आनंद लें। ये राज जी आप ही हमारे ऊपर कृपा करें। कैसे वहाँ पर हम अपनी रामते खेलते हैं, कभी लुकन छुपाइयाँ, कभी किकलियाँ डाल, कभी एक दूसरे से बातें करती हैं तरह तरह की। ये वो समय कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। बस ऐसा हो जैसे जी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबकी सुरता एकदम से वहाँ पहुँच जाए तो आनंद आ जाएगा। क्यों, ये राज्य का ही हुक्म काम कर रहा है। राज्य का हुक्म ही आगे काम करेगा। जो जो वो जहाँ भी दिखाना चाह रहे हैं, हमें जहाँ दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और जो वहाँ का दिखाना चाह रहे हैं असली सुख, जहाँ के सुख नहीं कहते कि हमें अच्छे कपड़े मिले, अच्छे बिस्तरों पे सोते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं। ये सुख यहाँ के पल दो पल के हैं। ये सिर्फ हमारे को दिखाने के लिए, और ये राज जी ने अपने हुक्म से हमें ये खेल दिखा रहे हैं, अपने हुक्म से ये सुख दे रहे हैं। पर असली सुख तो हमारे परम धाम के अखंड सुख हैं। वहाँ के आनंद अखंड है। उस अखंड सुखों का ये आनंद है, ना कि ये जहाँ के पल दो पलों का। अभी थोड़ी देर पहले हम जहाँ थोड़ा बड़ा घूम रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, दूसरे बार फिर वहीं के वहीं उसी जगह पर। ऐसे तो वहाँ भी हम पहले खूब दिन भर घूमते हैं, फिर शाम को अपने रंग महल में आ जाते हैं। वह रंग महल की वहाँ का तो शोभा, कहते ना, हीरे मनियों के हमारे घर, हीरे मनियों के हमारे भूषण, हीरे मनियों के हमारे कपड़े, हीरे मनियों के हमारे वस्त्र भूषण और बर्तन, हर चीज़ हमारी हीरे मनियों की है। अभी सोचेंगे जहाँ से हम ऊपर चले जाएं तो हमारे लिए हीरों की सीढ़ी एकदम खड़ी होगी। अभी हम चाहे फलानी वहाँ बड़ी दूर वहाँ हमारी सुरता चलेगी तो वहाँ हम पहुँच जाएंगे। ऐसे ही जैसे वहाँ मन के हिसाब के बेग से होता है, ऐसे जहाँ भी अब हमें अपने मन का बेग परम धाम की तरफ ही लगाना पड़ेगा। ये भी राज्य की मेहर से ही हो पाता है। ये बैठे हैं, ये पानी पढ़ रहे हैं, ये पानी का आनंद मिल रहा है, ये राज्य की मेहर से ही मिल रहा है, हमारे प्रीतम की मेहर से मिल रहा है। हे दुनिया वालों, उस सुखों, वहाँ के सुखों को अनुभव करो जहाँ के सुखों में कब तक गोते मारते रहेंगे, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर दोबारा जन्म होंगे। इन जन्मों से परे हटने के लिए हमें अपनी आत्मा, अपनी सुरता को परम धाम की ओर बार बार ले जाना पड़ेगा, वहाँ के सुखों की तरफ देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये इच्छाएं जो जहाँ संसार की जो इच्छाएं हैं ये फिर पनपती रहेंगी, बार बार आती रहती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये राज्य भी उपजा देते हैं ताकि इनमें तुम फंसे रहो। अभी देख लो, और जो देखना देख लो। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।